देखिए, हमको तो एक ही डायलॉग याद आता है और जो सच्चाई है, जो हिंदुस्तानियों के दिल में छुपी हुई बात है कि आप दूध मांगोगे तो खीर देंगे और हिंदुस्तानियों को छेड़ोगे तो चीर देंगे। कर तो वो लोग जीते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा रहता है, और हिंदुस्तानी वो शहर है कि घुस घुस के मारेंगे। देर रात को जो हमारी सेना ने पाकिस्तान पे जवाब दिया, एक तरह से जो इन्होंने हमारे निर्दोष हमारे हिंदुस्तानियों को मारा था, उसका जो जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया, उसके लिए हम बहुत खुशी का जाहिर कर रहे हैं। हम सभी व्यापारियों ने मिलकर आज खुशी भी जाहिर करी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, पटाखे छुड़ाए, हमने बहुत खुशी है हमको। और आगे भी अगर कोई हमारे देश को देखता है, ऐसे तेरी नज़र से देखता है या कोई ऐसा कर्म करता है, तो हम हमारे सेना के साथ हैं। देखिए, एक तरीके से भारत देश के ऊपर बहुत बड़ी ये गरिमा का प्रश्न था। तो यहाँ पे अगर हम सोलर को लगाते हैं तो आपके 5,000 10,000 तक के जो बिल हैं वो आपके 90 to 100% तक खत्म हो जाते हैं। हमसे प्लांट लगवाएंगे और 78,000 की सब्सिडी आपके अकाउंट के अंदर आपको मिलेगी। ये गरिमा का प्रश्न था। जिस तरीके से उन्होंने धर्म और जाति पूछ के हमारे हिंदू भाइयों को उन्होंने शिकार बनाया। आतंकवादियों का वैसे कहा जाता है कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया था हमारे निर्दोष लोगों पर, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इस पर मजबूर थी और पूरे विश्व ने इसकी आलोचना भी की। मॉनिटरिंग पूरी करी गई भारत सरकार के द्वारा, और हमारी सेना के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हर हिंदुस्तानी को उन पर गर्व होना चाहिए। कहना चाहूँगा कि जो भी करा है अच्छा करा है। जो हमारे देशवासियों हैं, हमारे मोदी साहब ने जो जवाब दिया है बहुत बढ़िया दिया है, और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। धन्यवाद। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं सैनिकों के, भारत के जो सैनिक हैं उनको सलाम करता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ। और जिस तरह से पाकिस्तान बार बार जो अपनी हरकतें करता है, उसके लिए सैनिक जिस तरह से हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं और जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किए, उसके लिए मैं सभी सैनिकों को बहुत बहुत अपनी तरफ से, भारतवासियों की तरफ से बहुत बधाई देता हूं। और हम सब लोग सैनिकों के लिए खड़े हैं, सैनिकों के साथ खड़े हैं। इस पाकिस्तान को अगर हमें मिटाने के लिए, अगर हमारे सैनिकों के साथ हमें कुछ भी करना पड़े, तो हमारे हिंदुवासियों, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक उनके साथ खड़ा है। जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करी, क्योंकि आप देखिए कि जो कार्रवाई हुई उसमें सिविलाइजेशन के ऊपर जरा भी अटैक नहीं हुआ है। केवल उनके जो लॉन्चिंग पैड चल रहे थे आतंकवादियों के, उनको निशाना बनाया गया और देर रात को अटैक किया गया। ये बहुत ही शानदार तरीके से किया। अब यदि पाकिस्तान इस हमले से यदि नहीं सहमा है और यदि कोई हरकत करेगा तो उसको बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं केवल देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप व्हाट्सएप के किसी भी न्यूज़ पर, अफवाह पर अपना ध्यान न दें। जो नोटिफिकेशन सरकारी है या रेडियो पर जो प्रसारित हो रहा है, उसके ऊपर यकीन मानें और अपने आप को सुरक्षित रखें। माहौल ख़राब करने की कोशिश न करें, क्योंकि हम हमारे देश के जागरूक नागरिक हैं। कि हम जागरूक रहेंगे तो हमारी सेना, उसका मनोबल बढ़ेगा और सेना हमारी जो है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सारथी चैनल का, जो जिस तरीके से आप लोगों के बीच में आ जाके कवरेज करते हैं देश के जलते हुए मुद्दे या शहर की समस्याओं के लिए। मैं आपका सारथी ग्रुप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जवाब देने के लिए तैयार है। अब अगर पाकिस्तान दोबारा कोई फायरिंग करता है या कोई देता है, तो हम दोबारा, हमारे सैनिक तैयार बैठे हैं, इसके लिए मुंह तोड़ जवाब देंगे। छोटे कूलरों में भी आजकल टावर मॉडल आने लग गए हैं, जो फर्स्ट टाइम ही आए हैं। सब आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो सब कमर्शियल कूलरों की है। कमर्शियल कूलर में इस बार इतनी रेंज है जो कुछ भी मतलब। एलन की ब्रांड है सबसे बढ़िया, जिसके अंदर एक तो कोई कंप्लेन नहीं, 0% कंप्लेन है। थ्रो भी अच्छा है इसका, किसी भी कूलर का थ्रो ले लो, 30 से 35 फुट का मिनिमम थ्रो है इसके अंदर। सबसे छोटा साइज है, इसमें ब्लोअर भी अवेलेबल है और फैन भी अवेलेबल है। सबसे प्लस पॉइंट है कि इस बार फर्स्ट टाइम ब्लोअर में आया है ये कूलर, जो दोनों ही साइजों में अवेलेबल है। जैसे सबसे बड़ा अवेलेबल है जो टेंट कूलर कहलाता है, जो टेंट में सबसे बड़े कूलर होते हैं, वो सबसे बड़ा साइज यही आता है 30 इंची। विशाल फर्नीचर के पास केसरगंज पुलिस चौकी रोड पे स्थित है। एक धाम और 2 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अगर से आप एक साथ करना चाहते हो तो आरके यात्रा कंपनी आपके लिए लेके आई है एक ऐसा पैकेज जिसमें आप कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी टेम्पल, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, पद्मानंद स्वामी मंदिर केरला और केरला के फेमस कोलम बीच के साथ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा बहुत सारे साइट सीन भी कवर करवाए जाते हैं, वो भी सिर्फ 15,500 रुपए में। ये यात्रा अजमेर शहर से शुरू होने वाली है, जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे रिजर्वेशन की सुविधा और लोकल साइट सीन के लिए एसी बस प्रोवाइड की जाएंगी और रुकने के लिए अच्छे होटल में स्टे, जिसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। आपकी ये टोटल यात्रा 13 दिन की होती है, जिसमें आप 5,000 रुपए एडवांस देकर अपना रिजर्वेशन करवा सकते हो। तो यात्रा बुक करने या और भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी ये यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। और याद रहे, अपनी सीट जल्दी से जल्दी बुक कर ले, वरना कहीं मिस ना हो जाए।